गुड मॉर्निंग फ्रॉम फेयरबैंक। कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं? कल हमने रात पूरी जो है ना ईगल समिट पे गुजारी थी और वहाँ आपको पता है हमारी गाड़ी जो आरवी है पीछे खड़ी, इसमें पानी ख़त्म हो गया तो नहाने का, हाथ मुंह धोने का कुछ भी नहीं बचा। इसलिए भाई बड़ी टेंशन हो गई। तो अब हम यहाँ आए हैं फेयरबैंक एयरपोर्ट पे दोस्त को ड्रॉप करने। तो मैं सोच रहा हूँ अंदर जाके थोड़ा सा ना हाथ मुंह भी धो लेता हूँ और ब्रश भी करता हूँ और फिर जो है देखते हैं कि बाकी काम क्या है, गाड़ी में पानी कैसे डलवाते हैं, क्या करते हैं, वो बाद में कर लेते हैं। तो फेयरबैंक एयरपोर्ट पे मैं पहुंच चुका हूं ना इस वक्त। देखें छोटे से एयरपोर्ट पे कितने सारे लोग आ गए हैं। अभी फ़्लाइट उतरी है तो बहुत सारे पैसेंजर और टूरिस्ट आए हुए हैं। ये सब अब जाएंगे, गाड़ी अरेंज करेंगे और निकल जाएंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्मोक है और हमारी गाड़ी को शायद अभी, हाँ गाड़ी खड़ी है। हेलो। तो ये सारे दोस्त इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और मैं भी तैयार होके आ गया हूँ। भाई देखें कहाँ अभी जा रहे हैं हमें छोड़ के। यार ऐसे मत करो। ये हमें उड़ा उड़ा के गाड़ी को लेके आए हैं फेयरबैंक एयरपोर्ट पे और हमारे एक जो हमारे दोस्त हैं वो जा रहे हैं और गाड़ी में पानी ख़त्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, गाड़ी में पानी डलवाना, रिफिल करते हैं। चले यार, हालत बहुत बुरी हो गई है भाई। देखो इस हालत में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। क्या बोलो? तो आपको एक बार फिर अलास्का के खूबसूरत शहर फेयरबैंक से वेलकम करता हूं। कल हमने रात वो एक पहाड़ी चोटी पर गुजारी। वहां से हम 3 बजे निकले जब सनराइज़ हो चुका था। उसके बाद एक दोस्त को ड्रॉप करना था, फ़ौरन यहाँ पहुँचे। थोड़ी गाड़ी मैंने चलाई और मैं थक गया तो फिर मैं वहीं एक जंगल के पास ही गाड़ी लगा के सो गया और फिर उठे देर से तो इधर पहुँचे। बहरहाल बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन वही है, फोग है। कल भी फोग था, आज भी बहुत ज़्यादा फोग है। यहाँ जंगलों में भी धुआं है, यहाँ भी धुआं। और अब फ्रेश होके आ गए हैं, नहाए नहीं हैं, सिर्फ हाथ मुँह धो के आ गए हैं। और अब अपना आज का जो प्लान है वो देखते हैं क्या बनता है। क्या है आज प्लान? तो आप बताओगे, बिल्कुल पेस्ट चाहिए। ले ले। तो इस तरह से सफ़र में भाई कोई लग्जरी नहीं होता। जहाँ आए जैसे आए निकले, बस सफ़र करते रहें, एंजॉय करें। अगर इस चीज़ में हम लगेंगे कि नहाएं धोएं और कपड़े चेंज करें, फिर भाई काम नहीं होगा। तो अब हमारा कोई ख़ास प्लान नहीं है, लेकिन हम आज फेयरबैंक को एक्सप्लोर करेंगे, उसके अतराफ़ में जाएंगे। जो कुछ भी होगा व्लॉग में होगा, तो लेट्स गो। और मेरे ख्याल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एयरपोर्ट पे नाश्ता बन रहा हो, चाय बन रही हो और हम एयरपोर्ट के बाहर ही कर रहे हैं। उठ नहीं सकता। भाई कैसे भाई, अभी हमारे दोस्त अलविदा करके इधर से निकल रहे हैं डेलिस के लिए फेयरबैंक एयरपोर्ट पर। तो अभी बहरहाल साथ होते तो और मजा आता। आप लोग एंजॉय करें, कैरी ऑन। नहीं बस अब अपना ख्याल रखें, कैरी ऑन करें और नेक्स्ट ट्रिप हमारा कंफर्म हो गया। ओके डन है इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल बन गया। अल्लाह हाफिज़। चले भाई इधर, ये अभी नाश्ता हो रहा है हमारा यहाँ। बहरहाल मज़ा ख़त्म हो गया। ना की करना है। अलास्का में किसी जंगल में आग लगी है। ये फेयरबैंक के ऊपर आप देख रहे हो कि सिर्फ़ और सिर्फ धुआं ही धुआं है और नज़र भी बहुत कम आ रहा है। कहीं तो बहुत जो है ना, एक क्या कहेंगे कि ज़्यादा इस नज़र हद निगाह बिल्कुल मुतासिर हो रही है और किसी हद पर थोड़ा नज़र आ रहा है। तो ये अभी मैंने देखा कि दोस्तों ने भी पूछा कि भाई यहाँ कोई आग लगी है जिसका धुआं यहाँ आया हुआ है। तो पूरा शहर इस वक्त धुएँ की लपेट में है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ फ़्लाइट्स डिले हो गई हैं। हमने अभी दोस्त को जो ड्रॉप किया है तो वो भी जा रहे हैं यहाँ से फेयरबैंक से एंकरेज के बाद डेलिस, तो उनकी भी शायद फ़्लाइट डिले हो सकती है। तो अब ये शहर की तरफ जा रहे हैं हम और बिल्कुल जो है इस वक्त भाई बाहर निकलते हैं तो धुआं जो है ना सांसों में आ रहा है, मतलब ऐसे फील हो रहा है। तो कहाँ लगी आग, चेक किया? जंगलात में, मतलब करीब ही लगी है ना आग। जहाँ लगी है तो फिर उस तरफ ना जाए ना, वरना वहाँ तो हमें फिर ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी होगी।
ये फेयरबैंक के करीब जंगलों में आग लगी है। तो चलें, 3-4 जगहों पर आग लगने की वजह से यह है। और पिछले साल तो क्या हुआ था कि पिछले साल कनाडा में आग लगी थी, तो उसका धुआं न्यूयॉर्क में आया हुआ था। पूरा न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और उसकी जो करीब जो स्टेट्स हैं ना, वो सारी की सारी धुएं में आई हुई थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो यही सूरत हाल यहाँ है। ये देखें, अब गाड़ी से नीचे उतरे हैं। अब आप देखें कि बिल्कुल यार सांस भी लेना दुश्वार हो गई है। धुआं, स्मोक इतनी है कि सांस के अंदर धुआं आ रहा है, जलने की बू ऐसे आ रही है जैसे कोयले वाली सिचुएशन है। पूरा ये इस वक्त शहर जो है फेयरबैंक धुएं में है भाई। तो 1 साल के बाद बिल आखिर में फेयरबैंक में आ चुका हूँ। सुबह देखा कि हमने एयरपोर्ट पे जाके हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा फ्रेश हुए, और उसके बाद दोस्त हैं अदनान, वो चले गए। तो उसके अब आए हम यहाँ एक जिम है जिसकी मेंबरशिप है दोस्तों के पास। ये यहाँ नहाएंगे और उसके बाद फिर गाड़ी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन फेयरबैंक के अंदर ये 3-4 जगहों पर जंगलात में आग लगने से धुआं ही धुआं है। पूरे बड़े एरिया तक ये धुआं फैल चुका है। फ़्लाइट जो लैंड हो रही हैं वो भी डिले, और जो टेक ऑफ करने वाली हैं वो भी डिले हो रही हैं। तो अभी फ़ोन आया दोस्त का कि फ़्लाइट डिले हो गई है। फेयरबैंक बहुत छोटा सा खूबसूरत शहर है। यहाँ सूरज गुरूब नहीं होता और रोशनी रहती है, जिस तरह से पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था। तो आज हमारा प्लान ये है कि हम फेयरबैंक और उसके अतराफ़ को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम फिर किसी और नई जगह पे जाएंगे। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। पहले तैयार होके आएँ दोस्त, फिर हम यहाँ जाएंगे। मगर मेरे ख़्याल में इस जगह पर आग लगने की वजह से अब पॉसिबल नहीं होगा बहुत ज़्यादा घूमना, क्योंकि हमें देखना है और यहाँ तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ एक बड़ा मॉल भी है यार, फोरम मॉल। वाह 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 वाह। ये हमारे थरकी और सिंध की सकाफत यहाँ पहन ली भाई। तो मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा। ये भट्टी साहब का दिया हुआ गिफ्ट तो काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो मुझे भी नहीं सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये तो अचानक सारा काम जो है ना ख़राब हुआ है भाई। इधर तो रुकना बिल्कुल महाल हो चुका है। हम जा रहे हैं आगे। मैंने सामान लिया, अभी नहाऊंगा इसी जिम पर। इस जिम पर जा रहे हैं, मेंबरशिप लेके नहाएंगे यार। ये एक फ़ायदा है अमेरिका के अंदर, अगर आप किसी फ़िटनेस क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो पूरे अमेरिका में जहाँ भी वो होगा आपको फ्री पड़ जाएगा। और अगर आप गाड़ी में सो रहे हो तब भी आके यहाँ ईज़िली जो है ना सब कुछ कर सकते हो। तो ये ज़्यादा बेहतर है, फ़ायदा हो रहा है। और सारे कैंपिंग करने वाले इसी तरह से करते हैं। शावर वगैरह ले लिया और अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और यहाँ बाइक की बैटरी भी बंद होने वाली है। फ़िटनेस क्लब का बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि सब दोस्तों ने शावर ले लिया, फ्रेश हो गए, और ये अच्छा हो गया, वरना हम और पैसे लेते। अब ये है कि एक मोबाइल खो गया है शायद, सारे दोस्त ढूंढ रहे हैं। और बस क्या करें, अभी यहाँ से मैं फिर आपको बताता हूँ। और धुआं बिल्कुल ऐसा करके उसने रखा है कि हम यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ विज़िट नहीं कर पाएंगे। आगे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिस पे पिछले साल में गया था, वहाँ जाके कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और उन दोस्त अगर है तो मिलते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं उससे। चलो भाई, हम तो डाउनटाउन में आ गए। और तो चलें डाउनटाउन। वेलकम टू डाउनटाउन फेयरबैंक्स। हम फेयरबैंक में आ चुके हैं। पिछले साल की यादें ताज़ा हो रही हैं हमारी। पिछले साल इसी जगह पे मैं मेला देखने आया था, और वो उस रूम की खिड़की से बिल्कुल यहाँ से मैंने एक वीडियो रखी थी जो मेरी टिकटॉक पे वायरल हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी एक वीडियो वायरल हुई है। तो ये डाउनटाउन है। अगस्त मिडनाइट सन फेस्टिवल होता है जो पिछले हफ्ते हो चुका है। हम इधर आए हैं तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पूरा शहर धुएं में है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो मेन जगह है जहाँ लोग तस्वीर वगैरह खिंचवाते हैं और अपने उस पर मेमोरी के तौर पर लेके जाते हैं, वो जगह कैसे मिस की जा सकती है। फेयरबैंक वैसे छोटा शहर है, यहाँ तकरीबन कोई 30-35 हज़ार से ज़्यादा आबादी है। वो भी वक्ती तौर पर आते हैं, मतलब सर्दियों में चले जाते हैं, गर्मियों में बिज़नेस करने आते हैं। और इस वजह से एक वो कहते हैं ना कि मूव होने वाली आबादी है। बाकी जो परमानेंट यहाँ आबादी है
पॉपुलेशन है वो इतनी बताई जा रही है। तो ये जगह है। यहाँ ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है, इसलिए ड्रोन नहीं उड़ पाया। और मौसम भी ऐसा है कि हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी में हमें कुछ गैस भी डलवानी है, पानी भी डलवाना है और सफाई भी गाड़ी की करनी है, और आगे हमारी मंजिल है और तो वहाँ जा रहे हैं। तो फेयरबैंक एक बार फिर विज़िट कर लिया। फेयरबैंक की बहुत सारी जगह हैं, जो छोटा ही टाउन है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक तारीखी हिस्टोरिकल सिटी है। और ये मेरे ख़्याल में एंकरेज के बाद बड़े में बड़ा शहर ये है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और सारी कनेक्टेड फ़्लाइटें हैं सियाटल से। यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट कम आती हैं, सियाटल से कनेक्टेड फ़्लाइट होती हैं अलास्का एयर और दीगर की। इस वक्त भी देखें शहर के अंदर टूरिस्ट बहुत घूम रहे हैं। ये लोग इस वक्त भी यहाँ घूम रहे हैं क्योंकि मिडनाइट सन है, तो रात को 3 बजे यहाँ सूरज निकलता है, तो वो देखने के लिए लोग आते रहते हैं। और ये सीज़न है। उसके बाद ये आगे जाएंगे मुख्तलिफ़ जंगलों में, इधर उधर कैंपिंग करेंगे। तो सर्दियों में तो यहाँ जो है ना नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए लोग आते हैं। गाड़ी का टैंक फुल कराने यहाँ आए हैं। यहाँ भी एक कास्को है, तो उसके पॉइंट दोस्त को मिलेंगे और देखते हैं फुल टैंक कितने में फुल होता है और यहाँ प्राइस क्या चल रही है। क्या प्राइस है यहाँ? 3.38, तो $3.38 का शायद है। तो इसका टैंक बहुत बड़ा है। इस टैंक को फुल करना है 87 ऑक्टेन। अच्छा, गैसोलीन, पेट्रोल, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, वार्निंग है, हर चीज़ इसमें दी हुई है इस घर के अंदर कि क्या डालना है क्या नहीं। और ये लिखा है डोंट पुट एनीथिंग। सो अभी पेट्रोल डल रहा है इसमें। ये गाड़ी तो बहुत तेल पी रही है। 103 लीटर $130 का डलवाया था कल। अच्छा, नहीं गैलन कितने पड़ते हैं टोटल? गैलन तो याद नहीं, 40 गैलन पड़ेंगे मेरे ख्याल। नहीं, ऊपर होगा, बड़ा टैंक है। तो 60 हो गए। गैस डल गई है, तो अब देखते हैं कितने का पड़ा है इसमें टोटल। बस सही है, 93.27, तो तकरीबन लगभग $93.93। 27 गैलन से ऊपर का डला है इसमें। अलास्का के छोटे शहर में भी कास्को है और हर चीज़ मिल रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रेन, सब चीज़ें हैं, मगर दूर बहुत है। और इतना दूर है कि इंसान थक जाता है। 9-9, 10-10 घंटे की फ़्लाइटें हैं और जहाँ जिस शहर से निकलेंगे उसी शहर के हिसाब से यहाँ ट्रैवल टाइम हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई न्यूयॉर्क से निकलेगा तो उसको उतना लंबा पड़ेगा, और कनेक्टिंग फ़्लाइट लेगा तो और जो है लंबा, कभी 24 घंटे भी हो जाते हैं। अभी ये खातून थी, उसने बताया कि 103 जगहों पर आग लगी हुई है, जिसकी वजह से ये धुआं हुआ है, और ये हर साल गर्मियों में होता है। तो ये नॉर्मल है इनके लिए, लेकिन इसकी वजह से देखें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। और मसला यही है कि अब हम इसको ज़्यादा विज़िट नहीं कर सकते। तो जैसे हमने सफ़र शुरू किया था एंकरेज से, तो हम कहीं नहीं खड़े हुए थे। हमने सोचा कि हम जाके डायरेक्ट जो है उस पॉइंट पे जाएंगे, ईगल समिट पर, वहाँ से फिर हम अपना ट्रैवल करेंगे। तो ईगल समिट से हम सुबह पहुँचे यहाँ फेयरबैंक में दोस्त को ड्रॉप किया, उसके बाद गैस डलवाई, और अब हम जा रहे हैं डेनाली नेशनल पार्क। तो डेनाली नेशनल पार्क का ये जो पूरा व्यू रास्ता है ना, ये सैनिक व्यू है, बहुत इधर बहुत सीनरीज़ हैं खूबसूरत,
और रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ धुएँ ने हमें इतना तंग किया कि हम फेयर बैंक छोड़ने पर मजबूर हो गए, वरना हमारा प्लान ये था कि हम फेयर बैंक में एक रात कहीं कैंपिंग करते, गाड़ी लेके जाते और वहाँ रुकते और वहाँ कुकिंग वगैरह भी करते। तो हम ये नहीं कर पाए और अब हमारा सफ़र वापस डिनाली की तरफ है, तो डिनाली को एक्सप्लोर करेंगे। दोबारा हम निनाना सिटी में आए हैं। ये छोटा सा टाउन है, आरवी पार्क है। यहाँ आरवी जितनी भी होती हैं उनको यहाँ पार्क करके उसकी सफाई सुथराई, पानी डाला जाता है। उनका दफ्तर देखें कितना अनोखा और पुराने ज़माने का बना हुआ है। It's a Nenana town. It's a Nenana city. What we call this? Yeah, it's a village, but it's also like it's what's called a home rule city. Mm-hmm. So it's kind of like a Okay. yeah. It's Alaska's got kind of unique. वाह, यहाँ देखें लकड़ियाँ भी बेची जा रही हैं। $40 की वॉकिंग स्टिक है जो हाइकिंग में काम आती है। इसके साथ ये निनाना विलेज है। इस विलेज में हम आए हैं। इन्होंने ना बिल्कुल गांव की तरह बनाया है इसको, पुराने स्टाइल में, लकड़ी के घर, और उनको कोई कलर भी नहीं किया हुआ है, वुड का ही सारा काम किया हुआ है, बेंचेस भी लगाई हुई हैं। तो तमाम बेहतर। इस जगह पे ना अभी हमारी आरवी में पानी डाला जा रहा है। ये टैंक फुल करेंगे क्योंकि बिल्कुल ख़त्म था, और इस टैंक के ना यहाँ इन्होंने $5 लिए हैं, और अगर आप ओवरनाइट यहाँ पार्किंग करते हैं तो $25 लेते हैं, और कहते हैं कि आपको हम यहाँ शावर करने की भी इजाज़त देंगे, वॉशरूम वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं, कुत्तों को नहला सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ उसमें इंक्लूडेड हैं। तो बहुत सारे आरवी वाले देखें इस वक्त यहाँ आए हुए हैं, और ये एक जगह है, हर जगह पे इन्होंने बनाई है, अलास्का हो या पूरे अमेरिका में आरवी कैंपिंग साइट है। अब सामने जैसे उन्होंने कैंप लगा के वो सो रहे हैं, और इनको ये सस्ती पड़ती है, इसलिए होटलों में रुकने के बजाय ये कैंपिंग ग्राउंड ढूंढते हैं और वहाँ जाके गाड़ी और या मोटरसाइकिल साइकिल सारे रोक के वहाँ आराम करते हैं। इस तरह से इनको ये बहुत सस्ता पड़ जाता है। अब लॉन्ड्री भी है, शावर भी है, सब कुछ है। तो पहली बार हमें भी पता चल रहा है कि भाई कैंपिंग किस तरह से करनी है, कहाँ पार्किंग करनी है, कितने पैसे लगेंगे, तो वो सब हमें मालूमात भी मिल रही है और तजुर्बा भी हो रहा है। तो ये है आरवी कैंपिंग ग्राउंड जहाँ हम पानी भर रहे हैं, और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। तो ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन की परमिशन इनसे ले ली है, तो एंजॉय करें ड्रोन शॉट्स निनाना विलेज के।